बात भारत जोड़ो यात्रा की कर लेते हैं। भारत जोड़ो का दमदार स्वागत किया जा रहा है। जहां भी भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है, स्वागत में लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोटा शहर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा और यहां कोचिंग स्टूडेंट्स से राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल गांधी ने पेंटिंग कर यूनिटी का संदेश दिया। कड़ाके की सर्दी में भी लोग राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं और शांति धारीवाल मंत्री भी राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता इस भारत जोड़ो यात्रा में कदम दर कदम राहुल गांधी के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो राहुल गांधी की एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ नतीजे अब आने शुरू हो रहे हैं, रुझान आने शुरू हो रहे हैं। गुजरात, हिमाचल और 6 उपचुनाव जहां पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उनके अब नतीजे आ रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो गई है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर बाद नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। गुजरात में 165 रुझान आ गए हैं, 121 बीजेपी के पक्ष में और 42 कांग्रेस के पक्ष में। ये देखिए, आपको हर रुझान, हर नतीजा ग्राफिक्स के जरिए न्यूज 18 की स्क्रीन पर नजर आएगा। हिमाचल का भी देख लीजिए आप। हिमाचल में 24 बीजेपी के पक्ष में और 20 कांग्रेस के पक्ष में, यानी 44 रुझान यहां पर आ गए हैं। और अब ये नतीजों में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं, ये कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। 6 विधानसभा उपचुनाव की भी काउंटिंग जारी है। फिलहाल ये गुजरात और हिमाचल का आप रुझान देखिए। गुजरात में सबसे ज्यादा रुझान बीजेपी के पक्ष में 121 और कांग्रेस 42। प्रियंका जुड़ गई है मेरी सहयोगी एक बार फिर से न्यूज रूम से हमारे साथ। प्रियंका, गुजरात, हिमाचल उपचुनाव की 6 सीटें, विधानसभा उपचुनाव की अब रुझान भी देखिए, अब तो शुरू हो गए हैं, लेकिन ये रुझान जो बता रहे हैं बीजेपी के पक्ष में शुरुआती रुझान नजर आ रहे हैं, क्या ये रुझान परिणाम में भी कन्वर्ट हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए सुमित, शुरुआती रुझान जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। अब दोनों राज्यों के लिए मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। 8 बजे से ये मतगणना की जानी थी और करीब करीब आधा घंटा बीत चुका है। और मतगणना को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट्स है फिलहाल, ये दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। शुरुआती रुझान में क्या कुछ सामने आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि ये तो अभी सिर्फ रुझान है, जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वो कुछ समय बाद क्लियर होंगे। लेकिन अगर स्टेट्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 2 स्टेट्स में इस वक्त जो मतगणना है वो की जा रही है। गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है। गुजरात में 182 सीटों पर आज रिजल्ट आने वाले हैं। तो वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 68 विधानसभा की सीटों पर आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है और एक बार फिर से आसार कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं सुमित, कि एक बार फिर से यहां पर बीजेपी के सर पे ताज सजता हुआ नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, दर्शकों को फिर से बता दें ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है। इस बार मुश्किल है प्रियंका, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, दावा कर रही है जीत का। आम आदमी बिल्कुल सुमित, देखिए आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली है और मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। हालांकि गुजरात में कांग्रेस बहुत अच्छा करती नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी पूरे आसार बन रहे हैं। जैसा कि हमने एग्जिट पोल में भी दिखाया था कि बीजेपी की एक बार फिर से यहाँ पर सरकार बनने वाली है। शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो सीट्स, जो 29 सीट्स हैं वो इस वक्त बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही देखिए, ये बात कर रहे हैं हम गुजरात की, और यहाँ पर अगर बात करें सीट्स की तो कांग्रेस को महज 9 सीटें मिलती हुई। और इसके साथ ही आपकी अगर बात करें, जिसकी धमाकेदार एंट्री हुई थी गुजरात में, और आपका कहना था कि हम जो विकास का मुद्दा है उसके साथ मैदान में उतरे और जीत हमारी होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। महज 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को संतोष करना पड़ रहा है। और वहीं अगर सुमित बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, 68 विधानसभा की जो सीट्स हैं उस पर आज नतीजे सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए कांटे की टक्कर, जैसा कि एग्जिट पोल में भी हमने दिखाया था पहले ही सुमित, कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और फिलहाल जो शुरुआती रुझान हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। अगर 68 सीटों की बात करें तो 6 सीटों के चुनावी रुझान सामने आ चुके हैं और इसमें बीजेपी के पाले में 3 सीटें और कांग्रेस के पाले में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ से अच्छी खबर कम से कम नहीं है सुमित। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला अभी तक यहाँ पर। सुमित, लेकिन प्रियंका ठीक है प्रियंका, मैं लौटूंगा आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। हमारे मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और चर्चा कर लेते हैं। सुबह का वक्त है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। इन रुझानों से किसके चेहरे पर मायूसी होगी, किसका चेहरा खिला होगा। हालांकि राजनेता हैं और चेहरे पर जल्दी से हाव भाव लाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इनके चेहरों को पढ़ने की। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका तारुफ आपसे मैं करवा देता हूँ। बात जनादेश की करेंगे, आज उपचुनाव के नतीजों की करेंगे। आज गुजरात, हिमाचल और सरदार शहर की भी आज बात होगी। 6 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं उन सीटों की बात होगी। 4 चेहरे अब आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ आज रहने वाला है और कितना ये रुझान परिणाम में कन्वर्ट होंगे। एक एक सीट के बारे में बताएंगे। सरदार शहर की सबसे पहले आज हम बात करेंगे। कौन सरदार शहर का सरदार बनेगा और सरदार शहर पर किसका असर रहेगा, असरदार कौन होगा। शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी स्वागत है आपका। मान चौधरी आरएलपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलपी से हमारे साथ है। मान जी आपका भी स्वागत है। पंकज शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और मनीष गोधा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों का स्वागत है सर। सबसे पहले मनीष सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरदार शहर में कौन रहने वाला है आज असरदार? मनीष गोधा जी। देखिए, जो स्थिति अभी तक की है सरदार शहर के चुनाव की, और जो अब तक का ट्रेंड रहा है, कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है सरदार शहर, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और जिस तरह की स्थिति और जिस तरह का कैंपेन हमने देखा है वहां पे, जो सबसे बड़ी बात नजर आई है उसके वहां के कैंपेन में, वो ये है कि दोनों ही पार्टियों ने कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे दिखाया नहीं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि चुनाव से जो मुख्य चुनाव होने वाला है अगले साल दिसंबर में, उसके 1 साल पहले ही चुनाव हो रहा है। तो प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है उस पे इस चुनाव के परिणाम का कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है नहीं। इसलिए ये चुनाव चूंकि एक जबरदस्ती का चुनाव था, तो उस वजह से हुआ है। और कैंपेन में बीजेपी और कांग्रेस, जो कि परंपरागत प्रतिद्वंदी दल हैं, उनका कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नजर आया नहीं। लेकिन एक मैसेज तो देना ही चाहेंगे ना सर, ये चाहे जो भी पार्टी एक मैसेज तो देना ही चाहेगी कि देखिए सेमीफाइनल हमने जीत लिया तो फाइनल भी तो हम जीतेंगे।